हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही शानदार सी दिल्ली पुलिस का बैच जो हमारा समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस बची है। आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके लिए स्टडी 91 फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे लेके आया ढेर सारी प्रैक्टिस सीरीज। मजा आएगा, सारे सब्जेक्ट के साथ सब लोग जम के पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ऑल इंडिया टेस्ट दिल्ली पुलिस मॉक टेस्ट के नाम से सीरीज जो हमारी चल रही है उसकी बात करते हैं डायरेक्टली। आपकी वर्दी जिद हमारी, ये एक्सप्रेस बैच था हमारा, और उसके लिए आज से हमारी प्रैक्टिस शुरू हो रही है। लगातार आज से प्रैक्टिस होगी, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आपकी प्रैक्टिस होगी। भाषण में बहुत ही अच्छे तरीके से, और लेवल ऑफ क्वेश्चन अभी आप देखेंगे कुछ देर में, ठीक है ना। तो आप सभी को बता दूं कि आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी भी आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए भैया, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं यहां पे दे देता हूं। मेरे टेलीग्राम का लिंक है @शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना, शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है। आप इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। आप इस टेलीग्राम के साथ जुड़ के मैथ्स के किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं, मैथ्स की पीडीएफ रिलेटेड बात कर सकते हैं, मैथ्स के नोटिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, मैथ्स की क्लासेस के बारे में बात कर सकते हैं। सारी मैथ्स की बातें हैं जो कि स्टडी 91 का ही एक टेलीग्राम चैनल है, मेरे नाम से है, शुभम सिंह मैथ्स के नाम से। तो जितने भी लोग हैं मैथ्स के विद्यार्थी हैं जो हमसे पढ़ते हैं या पढ़ते आए हैं, वो प्लीज इस चैनल के साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है शुभम सिंह मैथ्स, विदाउट किसी स्पेस के, बिना किसी स्पेस के, और सारे लेटर स्मॉल लेटर में। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जल्दी से एक बार वीडियो को सब लोग लाइक और शेयर कर दो, हर जगह फैला दो, बता दो कि सर की क्लास आ चुकी है स्टडी 91 पे, बहुत ही शानदार और मजे के साथ। लेट्स सी, क्लास शुरू करते हैं। एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है। वाई 100 है तो ये 80 है, ठीक है। अगर इसको काट देंगे तो ये 5 बार में, ये 4 बार में, तो 4:5 एक्स और वाई का मान आ गया। आपसे किसका मान पूछा? जिसका मान पूछा वैल्यू पुट कर दो। आपसे पूछा है y माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई, वाई का मान कितना है? 5 माइनस 4 डिवाइड बाई वाई का मान 5, तो इसका मान आ गया 1/5। और आपसे दूसरा पूछा है x डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स का मान कितना है? 4 डिवाइड बाई एक्स का मान 4 माइनस में 5, यानी कि इसका मान आया माइनस में 4। पहला वाला इज द राइट आंसर, पहला वाला इज द राइट आंसर। आप सभी के लिए पहला वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ही आसान लेवल का दिल्ली पुलिस में एग्जाम आता है, बहुत हाई लेवल का सवाल नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पे थोड़ा सा हाई लेवल की प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे अच्छे सवालों की श्रृंखला के साथ। अच्छा सवाल है, देखो। ए किसी काम को ए 4 मिनट में, बी 5 मिनट में, सी 6 मिनट में, और डी 10 मिनट में, ई 12 मिनट में। 5-5 लोग हैं। उसके द्वारा की गई प्रति मिनट औसत काम की इकाई क्या होगी? देखो पहले बताओ, ए जो है 4 मिनट है, बी जो है 5 मिनट है, सी जो है 6 मिनट है, डी जो है 10 मिनट है, और ई जो है वो 12 मिनट है। 12 मिनट है। सबसे पहले लेंगे हम इन सभी का एलसीएम ले लो। 12, 10, 6, 5, 4 का लसा आएगा 60 यूनिट। यहां से हम निकालेंगे पर मिनट काम। कौन सा निकालेंगे? पर मिनट काम, ठीक है। पर मिनट काम कितना आ गया आप बताओ? पर मिनट काम कितना आ गया आप बताओ? 15 मिनट काम। 4 से भाग करेंगे तो 15 बार में, 5 से भाग करेंगे तो 12 बार में, 6 से भाग करेंगे तो 10 बार में, 10 से भाग करेंगे तो 6 बार में, और 12 से भाग करेंगे तो 5 बार में। यानी कि सभी का मिला के अगर आप देखोगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, सभी का मिला के चेक करो आप, सभी का मिला के चेक करो आप कितना आया। 15, 12, 27 और 10 37, 37 और 6 43, 43 और 5 48, यानी टोटल आया 48। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है प्रति मिनट औसत काम की इकाई क्या होगी। ये तो आपका प्रति मिनट काम है जो सभी का मिला के है। आपसे एवरेज पूछा है, इसका औसत पूछा है, तो औसत बताओ। औसत, अच्छा बताओ कितने लोग हैं इसमें कितने लोग हैं आप बताओ? ए बी सी डी ई 5 लोग हैं तो 5 से भाग कर देंगे, तो 48/5 ये आपका औसत आ गया। औसत प्रति मिनट काम कितना आया? 9.6। ये आपका औसत प्रति मिनट काम आया है। लेकिन आपसे क्या पूछा है? काम की इकाई यूनिट में पूछा है।
तो ये 9.6 जो औसत आया किसका है? तो टोटल काम का है। किसका है? टोटल काम का है ये। तो टोटल काम से भाग कर दो, मतलब कि औसत इकाई आपसे जो पूछा है उसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9.6 को आपको 60 से डिवीजन करना पड़ेगा। 60 का मतलब यहां 2 दशमलव आ गया और ये लगभग में 16 बार में काटेगा, तो 0.16 औसत इकाई कार्य आएगा। 0.16 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था भैया, 1 नंबर का सवाल है ये। बात समझ में आई? ऐसे सवाल बनते हैं। याद रखना आप एक बात को कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो एसएससी के क्वेश्चन के पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। अगला देखो, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी का प्रवाह मतलब कि फ्लो ऑफ स्ट्रीम, यानी एस का मान दिया है 2 kmph। ठीक है, एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगुना समय लगता है। अरे गुना वाला सवाल है, अरे गुना वाले सवाल के लिए तो तुम शानदार सी ट्रिक जानते हो। बताओ कौन सी ट्रिक है, बताओ कौन सी ट्रिक है भाई? गुना वाले सवाल के लिए मैंने बताया था z/s बराबर में n+1 डिवाइड बाई n-1 लग जाता है। z का मान आपसे पूछा होगा, व्यक्ति की स्थिर जल में नाव खेने की चाल, यानी z का मान पूछा है, डिवाइड बाई s का मान 2 बराबर में n+1 यानी कितना गुना? 2 गुना, तो 2+1 डिवाइड बाई 2-1। यहां से बताओ z डिवाइड बाई इसका मान 2 बराबर में 2 1 3 डिवाइड बाई 1, तो z का मान 3 दूनी के 6 kmph। इसी का मान आपको पूछा था। जिस भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाओ ना प्लेलिस्ट में जाओ, मैथ की पढ़ाया हूं भैया, मैथ की प्लेलिस्ट में पढ़ाया हूं। और दिल्ली पुलिस वाले अगर ना कर पाओ ना ऐसे सवाल तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। बात समझ में आई? पढ़ाई लिखाई अब ज्वाइन कर लो एकदम भैया, 91 के साथ प्रैक्टिस करो, दिन रात एक कर दो। मैं जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक अपना नींद, चैन, प्यार व्यार सब भूल जाओ, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ प्रैक्टिस। जो आता है नहीं आता है सब भूल जाओ। अब तक कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम ना आए तब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस करिए तो सही। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7 9 1 2 में जोड़कर उसे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 7 9 1 2 में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। चलो देखते हैं। आपको क्या करना होता है? 7 9 1 2 का वर्गमूल निकालना होता है भाग विधि से। पेयर इधर से बनेगा, चलो पेयर बना लिया। अब यहां से देखो 8 बार में जाएगा, 8 8 64, कितना बचा? 15, 8 8 16, यहां 12 उतार लिया, ये 8, कितना बार जाएगा क्या लग रहा है? 16 है, 16 9 9 बार चला जाएगा। 9 81, 9 6 54, 54 और 8 मिलके 62, और 9 1 9 9 6 15, 1521। घटाएंगे इसमें से, घटाओ कितना आया? माइनस में 9, यानी कि ये जो माइनस में 9 आ रहा है ये कम है। अगर 9 और होता, अगर सोचो अगर यहां 12 की जगह 21 होता तो 9 ज्यादा होता, 12 की जगह अगर 21 होता तो 9 ज्यादा होता। 9 ज्यादा होता मतलब ये 9 कम है, जो हमारी संख्या है वो 9 कम है। अगर इसके पास 9 और होता तो ये पूर्ण वर्ग होता। किसका पूर्ण वर्ग होता? 89 का पूर्ण वर्ग होता। ठीक है ना भैया, यानी 9 इसमें कम है तो इसे 9 जोड़ दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 9 इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा सवाल है, इसे सरल कीजिए। 3 दूनी के 6 7/3 अनुपाते 3 चौको 12 13/4 अनुपाते 6 कम 6 7/7 7/6। लसा लेंगे 6 4 3 का लसा 12, 12 से गुणा 4 बार में 7 चौक 28, 4 3 39 और 6 दूनी 7 दूनी के 14, तो 28 39 14 बना। 28 39 14 ऑप्शन नंबर सी वाला। वाह भाई वाह, इसकी पूरा लाइव टेस्ट दे सकते हो जिन भी बच्चों को चाहिए लाइव टेस्ट। ठीक है ना भैया, आप चाह रहे हो कि सर मैं इसकी टेस्ट देना चाहता हूं कि मैं कितने सही कर रहा हूं कितने गलत कर रहा हूं। पूरे के पूरे सेट अपलोड हैं। कहां पे? अरे कहां पे अपलोड है बताओगे तब तो। पर डे एक सेट अपलोड होगा आज के बाद स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे। जाओ स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट ज्वाइन करो। फ्री है, पैसा नहीं लगना है, फ्री है, फ्री में मॉक टेस्ट दो। बात समझ में आ रही ना? जाओ तो सही, मॉक टेस्ट दो ना तो शुरू करो। चलो नेक्स्ट। एक टोकरी में 45 फल हैं। एक आदमी पूजा करता है मेरी तरह। ठीक है ना, पूजा करता है, फिर क्या बोलता है? प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं। ऐसा करने के लिए उसे फलों की 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है। देखो एक टोकरी में 45 फल हैं,
एक टोकरी में 45 फल हैं और उसे 5 टोकरियों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कुल फल बताओ, टोटल फ्रूट बता दो, टोटल फ्रूट बता दो आप। 45 गुणे 5, 45 बचे 5 बचे बचे 5 को भी 22, 225 कैसे आया? 45 गुणे 5 यानी 225, ये आपके टोटल फ्रूट हैं। और ये कैसे चढ़ाया इन फलों को? क्या कहा है कि एक आदमी पूजा करता है, प्रत्येक मंदिर में उतने ही फल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर है। मान लो कि शहर में 5 मंदिर हैं, तो हर मंदिर में 5-5 फल चढ़ाएगा, तो 5 मंदिर में टोटल कितना फल चढ़ा दिया? शहर में 5 मंदिर है और हर मंदिर में 5-5 फल चढ़ाया है, तो शहर में टोटल कितने फल चढ़ा दिया? आप बता दो। 5 मंदिर हैं, 5-5 फल पड़ा है, तो 5 × 25 चढ़ा ना। अगर मान लो मैं कहूं कि शहर में 12 मंदिर हैं और हर मंदिर पे 12-12 चढ़ा, जितने मंदिर उतने फल, तो 12-12 मंदिर चढ़ाया है, यानी कि 12 गुणे 12 144, यानी ये भी किसी का वर्ग होगा। किसका वर्ग है? 15 का वर्ग है। आंसर हमारा डायरेक्टली अंदर आ गया कि भैया मंदिरों की संख्या वहां पे 15 है। आप मान सकते हो वहां पे x मंदिर है और x फल है, बराबर में 225 है। x² बराबर 225, x का मान आ गया 15, 15 मंदिर 15 फल, एक मंदिर में 15 फल, इस तरह के 15 मंदिर, कुल मिलाकर 225 फल, 45 फल के हिसाब से 5 टोकरियां। एक कक्षा में 15 लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है। 9 वर्ष के 5 लड़के कक्षा में सम्मिलित हो जाएं, अब उनकी औसत आयु क्या होगी? देखो 15 वर्ष के लड़के हैं जिनकी उम्र 11 वर्ष है, T15 बताओ, T15 बता दो। 15 वर्ष के लड़के, 11 औसत आयु है 165 ईयर इनका कुल आयु है, ठीक है। यदि 9 वर्ष के 5 लड़के, यानी 9 × 5 = 45, 9 गुणे 5, 9 गुणे 5 45 वर्ष इसमें और जोड़ दिया जाए, 9 वर्ष के 5 लड़के जोड़ दिया जाए, तो अब 5 बॉयज और आपने जोड़ दिए, तो टोटल T20 आ जाएगा। और टोटल आएगा कितना? 45 इसमें जोड़ो 21 आ जाएगा, 21 मतलब 210, ठीक है ना। तो अब उनकी औसत पूछा है, ये 20 लड़कों की हो गया। देखो 5 लड़के सम्मिलित हुए हैं, अब 5 लड़कों में प्रत्येक लड़के की उम्र 9 साल है, तो 9 × 5 = 45 साल उम्र सम्मिलित हो गई है, यानी 45 इसमें जोड़ देंगे तो 210 आ गया। अब यहां से समझो, ये 0 से 0, सॉरी यार, T20 आ गया है। एवरेज पूछा है, एवरेज बराबर T/n, यानी कि 210 बटे में n का मान है 20, 0 से 0 कैंसिल, 10.5, एवरेज कितना आ गया? 10.5। बहुत ही शानदार सा सवाल, शानदार सा आंसर, शानदार सा क्वेश्चन। अगला देखो, प्राची ने 550 रुपए की धनराशि 5% की साधारण ब्याज की दर पर लेती है। 14 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करना पड़ेगा? 5% के हैं देखा क्या बात कर दी आप। प्राची ने 550 रुपए की धनराशि 5% की साधारण ब्याज की दर पर लेती है। 14 वर्ष बाद उसे कितना धन अदा करना पड़ेगा? 14 × 5 = 70 हो गया, 70% का मान है, ऐसा थोड़ी निकलेगा ना 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 ना। 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 गलत है भैया, 17 कर देते हो मान लो, तो 17 × 5 = 45, 17 × 5 = 50, 17 × 5 ना 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 ना, यहाँ 14 वर्ष नहीं 4 वर्ष आएगा। ये 4 वर्ष कर लेना, ऑप्शन में गलत है, ठीक है ना। 4 वर्ष कर लेना, ऑप्शन में गलत है, यानी कि क्या करोगे बताओ। देखो उसका एसआई कितना बना? एसआई बराबर आरटी होता है 5% के हिसाब से, 4 साल का 20% का एसआई बना है। तो प्रिंसिपल आपका कितना है? 100%, जिसका मान 550 रुपया है। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 5.5। तो अमाउंट बताओ कितना आएगा? अमाउंट 100 प्लस में 20% की एसआई 120%, इसी का मान आपसे पूछा है। तो 120 गुणे में 5.5, इसी का मान तो पूछा है सिर्फ। तो 0 से 0 खत्म है, यानी 12 × 5 = 60 को 0, 12 × 5 = 60, 66, यानी 660 रुपये, ठीक है ना। 20% का एसआई बनेगा। यहां 4 वर्ष होगा मेरे भाई, गलती से 14 लिख दिया था, 4 वर्ष होगा तभी इसका आंसर बनेगा। 5% के हिसाब से 4 साल बाद उसे कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, मतलब टोटल। तो 5% के हिसाब से 4 साल का कितना हो गया? 5 को 20 का सिंपल इंटरेस्ट बना, 5 को 20 का सिंपल इंटरेस्ट बन गया। 20% का सिंपल इंटरेस्ट है, 100% आपका प्रिंसिपल है, यानी 120% का अमाउंट हो गया। वही अमाउंट आपकी राशि को जो पे करना पड़ेगा। 100% का मान 550 है, तो कितने का मान कितना है? 120% का मान आप निकाल सकते हो।
एक व्यापारी लागत मूल्य में 60% ऊपर अपने मालिक को चिन्हित करता है, 25% का छूट देता है। बहुत आसान सवाल है। देखो सीपी है 100%, ठीक है, कह रहा है कि 60% एक्स्ट्रा उस पे चिन्हित किया है, यानी कि एमपी का मान 160 है। एमपी का मान कितना है 160%। इस पे 25% का डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट, 25% का डिस्काउंट, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 160 का 1/4 निकालो, 160 का 1/4 हुआ 40, 40 का डिस्काउंट है, 40 का डिस्काउंट मतलब 120 आया। ये क्या आया एसपी। जब एमपी में डिस्काउंट देते हैं तो एसपी आता है, यानी कि जब आपने 25% का डिस्काउंट किया तो 160 का 25% मतलब कि 1/4, 1/4 मतलब 40 कम कर दिया तो 120 आया। अब बताओ सीपी आपका 100 था, आपने 120 रुपया में सामान को बेचा है, यानी कि 20% का प्रॉफिट गेन किया है। ये इसका आंसर आ गया 20% का प्रॉफिट। अच्छा सवाल, आसान सवाल। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या और 45 डिग्री केंद्रीय कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेक्टर, वाह भाई वाह। सवाल है सेक्टर क्या होता है, ये यहां 45 डिग्री दिया है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, ठीक है। सेक्टर का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो क्या होता है मैं बता दूं, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू पुट कर दो यहां पे, थीटा का वैल्यू पुट करो, कितना है थीटा का वैल्यू 45, 45/360 इंटू में पाई का मान बोला है 22/7 रख लो, आर का मान 14, 14 है 2 बार है, 14 × 14। काट पीट के आंसर लाना है सिर्फ। अब काटना पीटना तो तुम्हारे बस की बात है, एकदम आसानी से काट लो यार। देखो 7 ने काट दिया इसको 2 बार में, 45 ने इसको काट दिया, 45 चौक को होता है 180, यानी कि सीधे सीधे 8 बार में। 2 ने काट दिया इसको 4 बार में, और 2 ने काट दिया इसको 11 बार में, 2 ने काट दिया इसको 2 बार में, 2 ने इसको काट दिया 7 बार में। 11 7 77, 77 इज द राइट आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ कैलकुलेशन है, ये वाली लाइन से सिर्फ मतलब है आपको, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। तो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि जो जो सेक्टर आपका बचा हुआ है वहां से अभी भी पढ़ाई करना शुरू कर दो। 2 लड़कों की वर्तमान आयु 5:7 है, 5:7 है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात तो 7:9 हो जाता है, 4 वर्ष बाद 7:9। अच्छा जरा डिफरेंस चेक करो, दोनों में सेम है क्या? 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 7 और 9 में 2 का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस सेम है, तो कुछ नहीं करना है। यहां से देखो इसके बीच में भी 2 का गैप आ रहा है, इसके बीच में भी 2 का गैप आ रहा है, मतलब ये 2 का गैप है। और ये उम्र कितने वर्ष बाद है? ये उसकी प्रेजेंट है। ये कौन सी उम्र है? वर्तमान है। और ये कब की है? 4 साल बाद की है, मतलब वर्तमान से 4 साल बढ़े होगे तो इतना आए होगे। वैसे 5 से 7 जाने में 2 साल बढ़े हो, 7 से 9 जाने में 2 साल बढ़े हो, यानी इसी 2 का मान है 4 वर्ष। 1 का अनुपात कितना आ जाएगा? 2। तो दोनों की वर्तमान आयु बताओ। फर्स्ट की फर्स्ट अनुपात सेकंड, इनकी वर्तमान आयु बताते हैं हम। ये कितना है? 5 के अनुपात में। तो 1 का अनुपात 2 है तो 5 का अनुपात, 1 का अनुपात 2 है तो 5 का अनुपात 10 अनुपाते 2, 7 दूनी के 14। आपसे क्या पूछा है? 14, वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्या होगी? 14 साल जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा? 24:28। काट दो जिससे कट रहा हो। किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 6:7, 6:7 की बनेगी 14 वर्ष बाद, 6:7। बहुत ही प्यारा सवाल, इस तरह के एज के सवाल में करा चुका हूं। बताओ दिल्ली पुलिस वाले, कमेंट करके बताओ भैया, कमेंट करके बताओ कैसा पढ़े हो, मजा आ रहा है कि तुम्हें नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ, इस तरह के सवाल लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे एग्जाम में? अगर आ गया तो बेइज्जती मत कराओ भैया हमारी, ठीक है ना? लाइक और वीडियो को शेयर करते रहा करो टाइम टाइम पे। चलो अगला सवाल देखो। एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां और 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। कुल विद्यार्थियों का कितना भाग शिविर में भाग लेते हैं? अब ये सवाल देखने में बड़ा आसान लगेगा आपको कि 1/5 और 1/8 को जोड़ देते हैं तो 8 5 13, 13/40, आंसर बन गया 13/40। लेकिन अगर इस तरह से लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जब अगर सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब। सवाल को ध्यान से पढ़ो। एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां, किसका 1/5? आप बताओ किसका? मेरे भाई किसका 1/5? किसका 1/5?
लड़कियां अपने आप का 1/5, मतलब ये 1/5 भाग गर्ल्स हैं। देखो यहां से गर्ल्स जो है अपने का 1/5 भाग है, ठीक है, और बॉयज जो हैं वो अपने का 1/8 भाग है, ठीक है ना। इतना भाग है, इतना भाग ये दोनों ने भाग लिया है, ठीक है। टोटल कितने हुए? टोटल 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 आपको बताना है टोटल। ये लड़कियां अपने आप का 1/5 भाग ली हैं, और ये लड़के अपने आप का मतलब कुल लड़कों की संख्या का, ठीक है ना, ये कुल लड़कों की संख्या का 1/8 भाग लिए हैं, इतना भाग लिए हैं। तो आपको क्या बताना है कि भैया कितने लड़कों ने कहां कहां भाग लिया, कैसे कैसे भाग लिया, ये आपको बताना है। देखो यहां से समझो, क्या समझा रहा था मैं, खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो ध्यान से, क्या बोला है, एक विद्यालय में 1/5 भाग लड़कियां और 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। 1/5 भाग लड़कियां और 1/8 भाग लड़के एक शिविर में भाग लेते हैं। तो कुल विद्यालय का, कुल विद्यार्थियों का कितना % लोगों ने भाग लिया है? यानी 1/5 गर्ल्स हैं और 1/5 क्या है, बॉयज हैं। इतने बॉयज हैं, तो कितने लोगों ने भाग लिया? इन दोनों को काउंट करो, कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो। 1/5 गर्ल्स प्लस में, अब सपोज करो यहां से ऐसे लगाते हैं, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं यहां से, माना गर्ल्स जो हैं वो टोटल 5 हैं। माना टोटल गर्ल्स कितनी हैं? 5 हैं, ऐसा हमने मान लिया। 1/5 भाग लड़कियां, तो हमने ऐसा मान लिया। यहां से माना टोटल जो बॉयज हैं वो कितने हैं? वो 8 हैं, हमने ऐसा मान लिया, क्योंकि 8 यहां पे दिया हुआ 1/8, ठीक है ना। अब यहां समझो, आपसे कह रहा है कि इसका 1/5, किसका 1/5? तो इसका, तो 1/5 निकालो। इसका 1/5 कितना आएगा? इसका 5 का 1/5 कितना आएगा? 1। इन्होंने भाग लिया है, ठीक है ना, भाग लिया है। कितने बचे? ये 1 ने भाग लिया, यानी 4 ने क्या लिया है? भाग नहीं लिया है। 4 लड़कियों ने भाग नहीं लिया, ठीक है ना। 4 लड़कियों ने भाग नहीं लिया और 1 लड़की ने भाग लिया है। ऐसे ही बॉयज के साथ भी सेम कहानी है। बॉयज में भी 2 तरह के 1/8, तो 8 का 1/8 कितना आएगा? 8 का 1/8 आप बताओ। 8 का 1/8 आएगा 8। ये 8 कौन है? जो भाग लिए हैं। ये भाग क्या किए? अरे 1/8 8 नहीं आएगा यार, सॉरी 1 आएगा। 1 1/8, 8 का 1/8 कितना हुआ है? 1 ने भाग लिया है। और कितनों ने भाग नहीं लिया? अगर 8 में से 1 ने भाग लिया तो 7 ने क्या किया है? भाग नहीं लिया है, भाग नहीं लिया है, ठीक है भैया। ये कहानी है। अब चलो आगे की कहानी सीखते हैं। आगे क्या बोला है आपसे कि कुल विद्यार्थियों का कितने लोगों ने भाग लिया है। देखो यहां पे इन्होंने भाग लिया है, यहां पे इन्होंने भाग लिया है। कुल विद्यार्थी कितने? 5 लड़की और 8 लड़का, यानी कि टोटल हो गए 13। 8 5 मिलके 13 हो गए कुल विद्यार्थी। और 1 लड़की ने भाग लिया और 1 लड़का ने भाग लिया, मतलब कि 13 में से 2 विद्यार्थी ने भाग लिया है। तो 2/13 इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत लेवल का सवाल था। यहां पे अगर सवाल में कहता कि कुल विद्यार्थियों में से 1/5 भाग लड़कियां, अगर ऐसा कहता तो बात अलग होती। लेकिन यहां से क्या बोला है? यहां से आपको बोला है कि 1/5 भाग लड़कियां, तो टोटल लड़कियां जितना रही होंगी उसका 1/5 भाग। टोटल लड़कियों को हमने मान लिया कि टोटल लड़कियां रही होंगी 5। कितनी रही होंगी? 5। ऐसा हमने मान लिया कि टोटल लड़कियां रही होंगी 5। अब समझो, अगर टोटल लड़कियां रही होंगी 5, तो उन 5 लड़कियों में से 1/5 लड़की ने भाग लिया, मतलब कि 1 लड़की ने भाग लिया और 4 लड़की ने भाग नहीं लिया। हमने मान लिया कि टोटल जो लड़के रहे होंगे वो रहे होंगे 8। तो 8 लड़कों में से 1/8 लड़कों ने भाग लिया, मतलब 8 का 1/8 1 लड़का ने भाग लिया और 7 लड़कों ने भाग नहीं लिया।
आपसे कहा है कितना, कुल विद्यार्थियों का कितना लोगों ने भाग लिया, तो एक लड़का भाग लिया, एक लड़की भाग लिया, टोटल 2 लोग भाग लिए। टोटल कितने हो गए? 5 और 8 मिलके 13 लोगों में से 2 लोगों ने भाग लिया है, तो इसका आंसर यह आ जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम है? अब आपको क्या करना है, इन सभी का गुणनखंड बताना है और किसकी संख्या विषम आएगी ये आपको बताना है। चलो पहला ऑप्शन चेक करो, 2000 कितना 20,000 है, इसका प्राइम फैक्टर करो, गुणनखंडों की संख्या बतानी है, सब में बतानी है गुणनखंडों की संख्या। इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 गुणे में 10 की पावर 4 है, यानी कि 10 की पावर 4 में 2 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी 2 की पावर 5 गुणे में 5 की पावर 4। अब इसमें गुणनखंड कितने होंगे? ये गुणनखंड आपको बता रहा हूं, टोटल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, ठीक है ना। आप क्या निकाल रहे हो? कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हो, बताओ कितने आएंगे टोटल गुणनखंड। क्या करते हैं, आपको पता है कि यहां से क्या करते हैं, उनकी घात में 1 जोड़ा जाता है, 5 है इसकी घात और इसकी घात है 4, 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 और 4 में 1 जोड़ोगे तो 5, 5 छक्का 30। मतलब यहां से टोटल कैसे आएगा, देखो 5 में 1 जोड़ना है 6 और 4 में 1 जोड़ना है 5, 6 पचे 30, 30 गुणनखंड आए पहले वाले के। आपसे कहा है कि किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी, ये तो सम संख्या आ गई, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करो, बी कितना है दूसरा ऑप्शन, 25,000। 25,000 का मतलब 25 गुणे में 1000, 25 गुणे में 1000। अब 25 का मतलब होता है 5 का स्क्वायर और 1000 का मतलब 10 की पावर 3 है, जिसमें 2 और 5 3 बार है, तो 2 इसके साथ आ जाएगा, 5 के साथ इसके साथ ये आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यहां पे है, तो 2 की पावर 3 गुणे में 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 यानी कि 5 की पावर 5 बन जाएगा टोटल। अब गुणनखंडों की संख्या यहां से बताई जा सकती है आसानी से, गुणनखंडों की संख्या यहां से बताई जा सकती है, ठीक है ना भैया। देखो इसमें 3 है इसकी घात, इसमें 1 जोड़ेंगे 4 और इसमें 5 है इसकी घात, 1 जोड़ेंगे तो 6, 6 चौको 24, मतलब इसमें गुणनखंडों की संख्या 24 आ रही है। आपसे कहा है कि गुणनखंडों की संख्या विषम होनी चाहिए, यह संख्या सम आ रही है, इसका मतलब यह भी इसका आंसर नहीं होगा। लेट्स सी द थर्ड वन, सी ऑप्शन कितना 19600, यानी कि ये जो है 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है, गुणे में 100 का मतलब 10 का स्क्वायर है। सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, सबका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं भैया, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ रहा है सबका, और अभाज्य गुणनखंड किए बिना आप नहीं निकाल सकते गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड सबका मैं कर रहा हूं यहां पे। अब बताओ ये अभाज्य गुणनखंड फाइनल कितना होगा, इसमें 2 का स्क्वायर है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और इसमें 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बनेगा। अब इसमें आपको बताना है गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यहां से समझो, 4 है, 4 में 1 घात जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 2 है, 2 इसकी घात 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 7 की घात 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 3 का 9 5 45, 45 आ रहा है इसमें गुणनखंडों की संख्या। आपसे कहा था गुणनखंडों की संख्या विषम होनी चाहिए, 45 एक विषम नंबर है, इसलिए यही वाला इसका आंसर होगा 196। अगर भरोसा ना हो तो चौथे वाले को भी कर सकते हो, डी 18400 दे रखा है, 18400 को 8 से काट सकते हैं, 8 से काटोगे तो 2 की पावर 3 हो जाए। देखो हमने क्या किया, इसको एग्जैक्टली में हम कैसे कर रहे हैं, 184 गुणे में 100 कर रहे हैं। अब 184 को हम 8 से काट रहे हैं, 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर, इसी तरह से हमने सबको किया है, ठीक है ना। हम 2 की पावर, इसको हम 8 से काट रहे हैं तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और यहां पे कितना बचा, 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी कि यहां पे बचा 23, और गुणे में यहां पे 100 का मतलब 10 का स्क्वायर है। अब सारे 2 को एक साथ ले लो, 10 में 2 बार 2 आएगा, 10 के स्क्वायर में 2 बार 2 आएगा, तो 2 बार 2 का मतलब 2 की पावर 5 हो गया, 5 2 बार आएगा तो 5 की पावर 2 हो गया और 23 हो गया। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या 23 की पावर 1 होती है, जहां पे कुछ नहीं घात होती है उसको 1 मान लिया जाता है। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 5 की घात है इसमें 1 जोड़ेंगे तो 6, 2 की घात है इसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 और 1 की घात है इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2, 6 3 18 दूनी के 36, इसमें गुणनखंडों की संख्या 36 आ रही है। आपसे कहा था गुणनखंडों की संख्या विषम होनी चाहिए, केवल एकलौता ऐसा आंसर है जिसमें गुणनखंडों की संख्या विषम आई है वो 45 है, बाकी ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, इस लिहाजे इसका आंसर कौन सा होगा 19600। बहुत अच्छा सवाल है भैया, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं कि सारे सवाल एकदम हल्के आते हैं, कुछ सवाल अच्छे लेवल के भी आते हैं, तो हर लेवल का सवाल मैं आपको कराता रहता हूं। 78 पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए हैं। पाया गया कि प्रत्येक दशा में 6 वस्तुएं अवितरित रहती हैं, तो बच्चों की कुल संख्या क्या थी? बहुत आसान है, यहां से देखो,
78 में से 6 निकाल दो, कितना आया 72। 6 अवितरित है, सब में से 78 में से सब में से 6 निकाल दो। 114 में से 6 निकाल दो, कितना आया 108। और 141 में से 6 निकाल दो, कितना आया 135। इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल दो। बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, एचसीएफ आएगा 9। 9 इज द राइट आंसर। यानी कि बच्चों की संख्या 9 है। चाहे आप उसमें 78 बांटो तो भी 6 बच जाएगा, अगर 114 बांटोगे तो भी 6 पुस्तकें बच जाएंगी, और 141 पुस्तक बांटोगे तो भी 6 बच जाएंगी। ठीक है ना? तो बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी? इतना। 56 सेंटीमीटर लंबे, 35 सेंटीमीटर चौड़े और 28 सेंटीमीटर ऊंचे एक आयताकार में 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आकार के साबुन की कितनी बट्टियां रखी जा सकती हैं? नंबर ऑफ बट्टियां। बड़े का आयतन बटे में छोटे का आयतन। बड़े का आयतन कितना है? 56 गुणे 35 गुणे 28 डिवाइड बाई छोटे का आयतन 8 गुणे 5 गुणे 4, ये छोटे का आयतन हो गया। सबको काट पीट के इक्वल कर लो। 8 सते 56, 5 सते 56, 7 चौक 28, 7 का क्यूब मतलब 343। इसमें 343 साबुन रखे जा सकते हैं। 343 इज द राइट आंसर। बहुत ही शानदार सा सवाल है भैया। ये 15 सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस में मैथ्स के सेक्शन से आने हैं। वो 15 के 15 सवाल मैंने आपको कराए। यहां पे ये मॉक टेस्ट चल रहा है, और ये पूरा आज से लेकर जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए स्टडी 91 पे ऐसे ही मॉक टेस्ट दिल्ली पुलिस के लिए चलता रहेगा यूट्यूब पे। तो सभी लोग जुड़े और ध्यान से पढ़ें, रोज टाइम से आए, एक फिक्स स्लॉट है, यहां पे आए और रोज समय से साथ अपनी क्लास को ज्वाइन करें। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। वो टेलीग्राम ग्रुप क्या है? शुभम सिंह मैथ्स। आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करिए शुभम सिंह मैथ्स और हमारे साथ जुड़ जाइए, जहां पे आप क्या कर सकते हैं? मैथ्स के क्विज कर सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन देख सकते हैं, मैथ्स के सॉल्यूशन देख सकते हैं, मैथ्स का अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैथ्स की पीडीएफ के बारे में जानकारी पा सकते हैं, मैथ्स की क्लासेस देख सकते हैं, मैथ्स की नोटिफिकेशन जान सकते हैं, मैथ्स की क्लास कब आएगी ये जान सकते हैं, मैथ्स में कौन कौन सी बातें हैं ये जान सकते हैं। मतलब ओवरऑल मैथ के जितने आपके मन में सवाल हैं, जितने विचार है, सब कुछ आप जान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? तो प्लीज आप सभी लोग टेलीग्राम पे शुभम सिंह मैथ्स नाम का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। सब स्मॉल लेटर में है, बिना किसी स्पेस के है, और SHUBHAM सब स्मॉल में है, बिना किसी स्पेस है, SINGH मतलब कोई स्पेस नहीं देना, MATHS। ठीक है ना? तो ज्वाइन करिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये 15 सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस में आते हैं। 15 सवाल की हमने प्रैक्टिस किया, ऐसे ही 15 सवाल की प्रैक्टिस कल करेंगे, बाकी भी लोग ऐसे ही करेंगे। तो जुड़िए, पढ़िए, मन के साथ पढ़िए, हम आपके साथ पूरी तरह से जुड़े हैं, आपका पूरा साथ दे रहे हैं। आप भी मन के साथ पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है ना भैया? मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू ऑल, गुड नाइट।